हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 2 मई 2026, दिन है शनिवार और आज से प्रारंभ होगा ज्येष्ठ का महीना। और इस बार तो ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास लग रहा है। ऐसे में ज्येष्ठ का महीना इस बार 59 दिन का हो गया है। ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है 2 मई 2026 से, यानी कि शनिवार से, और ज्येष्ठ मास का समापन होगा 29 जून को। और इसी बीच में अधिक मास लगेगा। तो अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है 17 मई से और इसका समापन होगा 15 जून 2026 को। तो आज ज्येष्ठ मास का पहला दिन है और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का पहला अध्याय। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से वैशाख मास में कथाएं सुनी प्रतिदिन, उसी प्रकार से ज्येष्ठ मास और पुरुषोत्तम मास की कथाएं भी आप लोग प्रतिदिन जरूर सुनेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। आज नारद जयंती भी है, नारद जी का जन्मोत्सव। तो आज की कथा में नारद जयंती की कथा भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं ज्येष्ठ मास की कुछ शुभ तिथियां। ज्येष्ठ मास में मंगलवार की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे बड़ा मंगलवार कहते हैं, बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इस दिन लोग पूरी श्रद्धा के साथ वीर बजरंगबली की पूजा करते हैं। हालांकि इस बार ज्येष्ठ में 4 या फिर 5 नहीं, बल्कि 8 मंगलवार आने वाले हैं। तो इस बार ज्येष्ठ मास का जो पहला बड़ा मंगलवार है 5 मई 2026 को है, 12 मई को दूसरा मंगलवार, 19 मई को तीसरा मंगलवार, 26 मई को चौथा बड़ा मंगलवार और 2 जून को 5वां बड़ा मंगलवार, 9 जून को छठा, 16 जून को 7वां और 23 जून को 8वां बड़ा मंगलवार पड़ रहा है। अब ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति के लिए इस बार दुगना अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा 13 मई को अपरा एकादशी, 16 मई को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत, 25 मई को गंगा दशहरा और 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा अधिक मास में भी 2 एकादशी पड़ेंगी, तो उनका व्रत भी धारण करना है। ज्येष्ठ के महीने में गंगा स्नान करना परम पुण्यकारी माना जाता है। तो अगर समय मिले तो इस समय में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में रविवार के व्रत का भी बहुत महत्व होता है। और अगर रविवार का व्रत नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भी जैसे कि ये महीना काफ़ी गर्मी का होता है, तो जल का दान करना, जल के पात्र का दान करना या फिर पशु और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना, इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आसपास जो पौधे होते हैं उनका भी ध्यान रखिए, उनमें जल अर्पित कीजिए। ज्येष्ठ मास में मौसमी जो फल होते हैं उनका दान करना श्रेष्ठ होता है, मतलब सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उनका दान कर सकते हैं। और सत्तू का दान करना, मीठे जल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। पुण्य संचित करने के लिए इस समय में गर्मी से परेशान जीवों के लिए, जंतुओं के लिए और ज़रूरतमंद मनुष्यों के लिए अगर आप भोजन की और जल की व्यवस्था करते हैं तो इससे आप जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य फल संचित कर लेते हैं। ज्येष्ठ के महीने में प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और भगवान सूर्यदेव की पूजा करके अपने घर के मंदिर में जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। सभी देवी देवताओं की, विशेष रूप से इस महीने में हम पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की और उसके साथ ही हनुमान जी की। आप चाहें तो सिर्फ मंगलवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेष कृपा की प्राप्ति चाहते हैं तो पूरे ज्येष्ठ के महीने में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं दूर होती हैं और बड़े से बड़े संकट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा संपूर्ण कामना पूर्ण करते हैं हनुमान जी। इसलिए अगर संभव हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 1 बार अवश्य कीजिए। और आज है नारद जी का जन्मोत्सव। तो सबसे पहले आप सुनेंगे नारद जी के जन्म की अर्थात अवतरण की कथा। भगवान ब्रह्मा के पुत्र और देव ऋषि नारद मुनि का नाम तो हर किसी ने सुना है। हाथ में वीणा लेकर भगवान नारायण का गुणगान करने वाले नारद मुनि पौराणिक मान्यताओं में परम भक्त होने के साथ साथ संवाददाता भी हैं, अर्थात भगवान के मैसेंजर, जो विभिन्न लोकों में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही भगवान की लीलाओं में सहयोगी भी रहते हैं। नारद जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि बाल ब्रह्मचारी नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में विवाहित थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने ही श्राप दिया था। उन्हीं नारद मुनि के 3 जन्मों की कथाएं आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, पुराणों में नारद मुनि के 3 जन्मों की कथाओं का उल्लेख है। पहले जन्म में देवर्षि नारद उपबर्हन नाम के गंधर्व थे।
जिनका विवाह भी हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान का संकीर्तन करने आए, तो वे भी वहां पर अपनी स्त्रियों के साथ संकीर्तन करने गए। पर वहां कीर्तन के बीच में ही हंसी मजाक करने लगे, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने नारद मुनि को शूद्र होने का श्राप दे दिया। तो ब्रह्मा जी के श्राप से दूसरे जन्म में वे शूद्र हुए और इस जन्म में उनके पैदा होने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो इनकी माता दासी का कार्य करती थी और इनका भरण पोषण करती थी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा चातुर्मास बिताने आए, तो नारद जी ने उनकी खूब सेवा की। हालांकि नारद जी छोटे थे, फिर भी उन्हें साधुओं की संगत मिली, साधुओं की सेवा मिली। नारद जी उनका उच्छिष्ट खाते और खूब मन लगाकर संतों की सेवा करते, जिसके कारण उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उनका बाल मन भगवान की लीला कथाओं में लगने लगा। जाते समय उन महात्माओं ने नारद जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद नारद जी चाहते तो थे कि वे सब काम छोड़कर सिर्फ भक्ति करें, लेकिन उनकी माँ की उनमें बहुत आसक्ति थी, जिसके कारण वह बंध से गए। फिर एक दिन उनकी माँ को सांप ने डस लिया और वह मर गई। तो नारद जी ने इसको भी कृपा ही समझा और उत्तर की ओर निकल पड़े। अनेकों नगर, ग्राम, खेत पार करते हुए वह एक घोर जंगल में पहुंच गए। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए स्वयं कहते हैं कि चलते चलते थक सा गया था, भूख भी लगी थी। वहीं पास में कुंड में स्नान करके जल पिया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और जैसे उन महात्माओं ने बताया था वैसे ही भगवान के चरणों का ध्यान करने लगा। ध्यान में मन ऐसा लगा कि आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया और तभी अचानक भगवान ने हृदय में अपना दिव्य दर्शन दिया और सिर्फ एक झलक के बाद भगवान चले गए। अब नारद जी पुनः दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और अनेकों प्रयत्न करने लगे, परंतु असफल रहे। तभी भगवान ने उनको कहा, निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे और मुझे प्राप्त करने का यह तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार भी नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब नारद जी उनकी इस कृपा का अनुभव करके लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगे। इच्छा और मद मत्सर उनके हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब वह आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई और कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ ही नारद जी भी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ ही नारद जी भी प्रकट हो गए और तभी से वह भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करते हैं। भगवान की दी हुई स्वर से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर वह उनकी लीलाओं का गान करते हुए सारे संसार में विचरते हैं। नारद जी कहते हैं कि जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है और नारद जी के अनुसार यह उनका अपना अनुभव है। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि को भी कई प्रकार के श्राप मिले हैं। जैसे कि आपने कभी भी नारद मुनि को एक स्थान पर स्थिर नहीं देखा होगा। वो हमेशा नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोकों में भटकते रहते हैं। दरअसल जब राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, तो नारद मुनि ने उन सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया, जिसके कारण राजा दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई भी नहीं बचा। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने भी 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन नारद जी ने इन पुत्रों को भी
सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब उनके पिता ब्रह्मा जी ने अपने चंचल पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी को साफ मना कर दिया कि वो विवाह नहीं करेंगे, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसीलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे। नारद जी जैसे ईश्वरलीन भक्त के मन में भी कई बार घमंड हो जाता है अपनी भक्ति का, लेकिन ऐसे में भगवान स्वयं आकर उनके मन में उठे अहंकार का समूल नाश करते हैं और फिर से उनके मन में सच्ची भक्ति की ज्योत जलाते हैं। तो एक समय की बात है, नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनके एक खास भक्त ने, जो कि नगर का सेठ था, उसने याद किया। जैसे ही सेठ जी ने स्मरण किया, नारद जी वहां पर उपस्थित हो गए। सेठ ने नारद जी की अच्छी प्रकार से सेवा की, सत्कार किया। फिर नारद जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ ऐसी कृपा करें, कोई ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कम से कम एक संतान तो मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार सेठ और सेठानी ने नारद जी से प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी नारायण से ही मिलने जा रहा हूँ और उन तक तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पहुँचा दूंगा, तो वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। नारद जी भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और उन्होंने उस सेठ और सेठानी की व्यथा बताई। तो भगवान बोले कि देखो नारद जी, उसके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं और इसलिए कुछ हो नहीं सकता। तो नारद जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद नारद जी ने एक दिए में तेल ऊपर तक भरा और अपनी हथेली पर सजा लिया और पूरे विश्व में यात्रा की। दिया हथेली पर रखकर ही उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा पूर्ण की और अपनी इस निर्विघ्न यात्रा का समापन उन्होंने विष्णु धाम आकर ही संपन्न किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नारद जी को बड़ा घमंड हो गया कि उनसे ज़्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और है ही नहीं। अपने इसी घमंड में नारद मुनि पुनः पृथ्वीलोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुँचे। इस दौरान सेठ के घर में छोटे छोटे 4 बच्चे घूम रहे थे। तो नारद जी ने जानना चाहा कि ये संतान किसकी है। उन्होंने पूछा सेठ से, तो सेठ जी बोले कि आपकी ही हैं। नारद जी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, साफ साफ बताओ। सेठ बोला कि एक साधु था, एक दिन घर के सामने से गुजर रहा था और बोल रहा था कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई तो कुछ समय के बाद मेरे घर में 4 पुत्र पैदा हुए। अब ये सुनकर नारद जी आग बबूला हो गए और विष्णु भगवान की खबर लेने विष्णु धाम में पहुंच गए। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा तो भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराहने लगे। उन्होंने नारद मुनि को बोला, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है। तब नारद जी ने पूछा कि प्रभु, इसका उपाय क्या है, किस उपाय से ये ठीक होगा, मुझे जल्दी से बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुझे अपने हृदय से लहू निकाल कर देगा तो उसी से मुझे आराम होगा। अब तो नारद मुनि उल्टे पांव लौट आए और पूरी दुनिया से विष्णु भगवान की व्यथा सुनाई, पर कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी ने यही बात एक साधु को सुनाई। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने एक छुरा निकाला और एकदम से अपने सीने में छुरे को भोंक दिया और बोला कि मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं तो तुम्हें अभी अपना दिल निकाल कर भी दे दूंगा। अब जैसे ही साधु ने दिल निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह किसी व्यक्ति को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही उन्होंने नारद जी से ये भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को पुत्र भी दे सकते थे। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी को अपने घमंड पर पश्चाताप हुआ और वे फिर से नारायण का ध्यान करने लगे। देवर्षि नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि भगवान के पास तो बहुत सारे महल इत्यादि हैं, तो एक आध हमको भी दे दें तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में तो बहुत से महल थे। तो नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत सारे महल हैं, एक महल हमको भी दे दो तो हम भी आराम से यहीं रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा ही है। तो भगवान ने सोचा
कि ये तो मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर ये कहीं राजसी ठाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति और भक्ति निकल जाएगी, और अगर हम इसको सीधा ना करेंगे तब तो ये बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने सारे महल हैं और एक महल हमको नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने चतुराई से काम लिया और भगवान ने नारद जी से कहा कि जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तेरे नाम कर देंगे। फिर नारद जी वहां से चले महल देखने के लिए। भगवान की तो 16,108 रानियां थी और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। ये कथा जैसा कि आप सभी जानते हैं द्वापर युग की है। अब तो नारद जी सब जगह घुमाए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा कि वहां तो कोई जगह खाली मिली ही नहीं। भगवान ने कहा कि अब बता, तू ही बता कि मैं क्या करूं। अगर कोई महल खाली होता तो मैं तेरे को जरूर दे देता। अब नारद जी भी कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं। उनके मन में विचार आया कि ये तो भगवान ने मेरे साथ कोई धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर, किसी को भी खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर ही छोड़ूंगा। नारद जी के मन में क्रोध था और बदले की भावना भी थी। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुंच गए। रुक्मिणी जी ने नारद जी की आवभगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहा करते थे। रहते हुए एक आध दिन जब बीत गए तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज तुमको मिलती है। और जब नारद जी ने देखा कि ये बात रुक्मिणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है। रुक्मिणी जी ने कहा कि यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा सबसे अधिक प्रेम है। अब नारद जी कहने लगे कि फिर आपकी तो यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में फिर वही मिले। रुक्मिणी जी बोली कि इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा अगर इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। आपकी सौते भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करें इससे पहले आप ही कर दें। नारद जी की कही हुई ये बातें रुक्मिणी जी को बिल्कुल सत्य लगी। उन्होंने मन में विचार किया कि नारद जी कह तो ठीक रहे हैं, जो हम दान करते हैं वही हमें प्राप्त होता है, और मैं भगवान को हर जन्म में पाना चाहती हूँ तो भगवान को दान कर देना चाहिए। अब रुक्मिणी जी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा कहाँ चलना है, बात क्या हुई। नारद जी ने कहा बात कुछ नहीं, आपको मैंने अब दान में ले लिया है, क्योंकि आपने मुझे एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं तो अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे ही सुलाऊंगा। सारी बातें उन्होंने कह सुनाई। भगवान ने कहा अच्छा है, रुक्मिणी ने मुझे दान कर दिया है वो तो ठीक है, वह पटरानी है, लेकिन उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब कुछ खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर रुक्मिणी के पास चल दिए। अब भगवान को देखते ही रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। पूछा कि हुआ क्या। भगवान ने कहा पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मिणी ने कहा लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए, उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली। भगवान ने कहा कि जब दान दे दिया तो अब तो मैं उसका हो गया, इसलिए अब ये ठाट बाट नहीं चलेंगे, अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मिणी जी रोने लगी और कहा कि मैंने इसलिए दान में थोड़ी दिया था कि वे ले जाएं। भगवान ने कहा और काहे के लिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि जिसको दो वो ले जाए। अब रुक्मिणी को होश आया कि ये तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी ने कहा नारद जी ये बात आपने मुझसे पहले तो नहीं कहा, अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। तब नारद जी ने कहा अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं लेकर ही जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो सब रानियां भी वहां इकट्ठी हो गईं। सत्यभामा जाम्बवंती सबसे समझदार थीं। उन्होंने कहा कि भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा ये तो घपला हो गया। कहने लगे कि अब क्या भगवान के टुकड़े कराओगे, तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा
नारद जी, कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही ये नहीं दे रहे थे, और अब तो मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा कि भगवान का जितना वजन है उतने का अगर तुलादान कर दिया जाए तो उसे भी दान मान लिया जाता है। तुलादान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गईं। अब रानियां तो राजी हो गईं, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये तो फिर से मोह में ही पड़ रहा है, इसका महल का शौक गया नहीं। भगवान ने कहा तुलादान कर देना चाहिए, ये बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए और दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो उसे द्वारका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन तराजू के जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा नीचे ही लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ही ले जाऊंगा। सब कहने लगे कि अरे कोई उपाय तो बताओ। नारद जी ने कहा और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा अपने को अच्छा चेला मिल गया, अब तो बढ़िया काम हो गया। उधर सभी रानियां चीख रही थी और नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा अरे कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। तब भगवान ने कहा कि ये सब जो हीरे पन्ने हैं उन्हें निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। और यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। अब सभी रानियों ने नारद जी से कहा कि ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा कि इन्होंने तो फिर से धोखा कर दिया, फिर जहाँ के तहाँ ये लेकर मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा भगवान ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घरवालियों की ही बात सुनते हैं, मेरी तरफ भी तो देखो। तब भगवान ने कहा तेरी तरफ क्या देखूं, तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर भी फिर से मोह के रास्ते पर ही जाना चाह रहा है, तो तेरी बात क्या सुनूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा अच्छा मेरी एक बात मान लो, आपने मुझे तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई भी खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम तो देना ही चाहिए। और वो इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक और मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने भी खेल किए सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको संसार की नृत्यशाला में कभी नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा तेरी मुक्ति तो निश्चित है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, नारद जी की जय। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परं
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्
महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।